बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लकी भाई पाकिस्तानी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगशी प्रोविंस के गुइलिन सिटी में। तो आज मैं आपको यहाँ की सैर करवाऊँगा। बाकी दुनिया के लिहाज से अगर देखा जाए तो चाइना के होटल्स इंतहाई कुशादा, साफ़ सुथरे और सस्ते हैं। ये आप होटल देखें हम जिसमें ये रात स्टे की है तो ये आलमोस्ट पाकिस्तानी 10,000 रुपये में हमें 1 नाइट के लिए मिला है और ये बड़ा ही खूबसूरत 5 स्टार होटल है। तो ये आप इसकी कशादा लॉबी देखें और इसमें आप देखें कि इन्होंने ये न्यू ईयर की डेकोरेशन की हुई है और ये सस्ते पैकेजेस स्पेशल दे देते हैं अपने स्पेशल इवेंट्स के ऊपर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। वाओ! अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट अपने गुइज़ो प्रोविंस की तरफ। तो हम ये ग्वांशी प्रोविंस को छोड़ जाएंगे अभी और उसके बाद हम चले जाएंगे गुइज़ो प्रोविंस में, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्रोविंस है और आज की रात हम वहाँ पे स्टे करेंगे। ज़बरदस्त हमने अरेंजमेंट की हुई है। तो जब रास्ते में जाते हैं तो आपको रास्ते में जगह जगह पे इस तरह के ये छोटे छोटे डैम्स जो हैं वो नज़र आते हैं कि पानी को स्टोर किया हुआ है और इन्हीं डैम्स की मदद से यहाँ पे बिजली प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि चाइना के अंदर बिजली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ती है बिजली। तो ये अब हम गुइयांस इस सिटी में आ गए हैं। गुइयांस जो है ये गुइज़ो प्रोविंस का एक सिटी है, बड़ा ही खूबसूरत है। लेकिन ये अभी हम जहाँ से इंटर हुए हैं ये थोड़ा सा इलाका आपको पुराना लग रहा है। आप इसके ऊपर नज़र करेंगे तो इसके ये देखें आप तारें शारें जो हैं वो भी खम्भों के ऊपर ऐसे आपको नज़र आ रही हैं जैसे दूसरे मुल्कों में होती हैं। लेकिन ये क्योंकि थोड़ा सा भी बैक साइड का इलाका है, जब हम आगे जाएंगे तो वहाँ पे ये बिल्कुल इसके न्यू जो सिटीज़ हैं उन वाली लुक आती है। तो मे बी आइंदा आने वाले दिनों में कुछ इसको भी वो रिकवर करें। ये गुइयान सिटी जो है वो उसके अंदर हम दाखिल हो गए हैं। चाइना के जिस तरह बाकी सारे शहर बहुत खूबसूरत और बहुत साफ़ सुथरे, बिल्कुल उसी तरह ये गुइयान सिटी भी जो है ना वो बहुत ही प्यारा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये ख़ास तौर पे बच्चों का पार्क था ये देखने वाला, और आपको जगह जगह के ऊपर ये इस तरह के फास्ट ट्रेन के ट्रैक्स नज़र आते हैं और इतनी ज़्यादा सफाई और इतनी ज़्यादा वेजिटेशन, दरख्त लगे होते हैं हर जगह पे और ये बिल्कुल आपको साफ़ सुथरा ऐसे माहौल नज़र आता है कि आप कहते हैं कि कमाल हो गया। ये जो गुइयान सिटी है ये फार्मास्यूटिक्स में जो है ना वो फेमस है। यहाँ पे मेडिसिन बहुत ज़्यादा तैयार होती है, इंडस्ट्रियल सिटी इसको समझा जाता है। तो इसी के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है और आप देखें कि इनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो भी बिल्कुल ऐसे जैसे अदर सिटीज़ में बहुत ऊंची ऊंची, सारा चाइना उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से वो बनाया है ताकि जो है लोग वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ना घर बनाएं और बहुत ज़्यादा शहरों का फैलाव ना हो। ये एक बहुत प्यारा ये इसका हेरिटेज है यूँ कह लें गुइयान सिटी की। और ये ख़ास तौर पे ये जो बिल्डिंग है ये रात के वक्त इंतहाई शानदार इसका नज़ारा होता है, देखने वाला होता है। तो जब हम गुइयान से आगे जा रहे हैं तो ये रास्ते में हमने देखे हैं ये विंड एनर्जी पैदा करने वाले बहुत बड़े बड़े जो हैं वो पोल और उसके जो पर होते हैं वो यहाँ से ट्रकों की मदद से लेके जाया जा रहा है। स्पेशल इनके लिए सिक्योरिटी है और ये एक निज़ाम है चाइना में कि उनको पूरे एहतियाती तदाबीर के साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि इस सिटी में विंड का प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल होने हैं और इसको बड़े ही महफूज और ख्याल से लेके जाया जा रहा है। तो हमारा ये सफ़र तकरीबन अब ख़त्म होने वाला है। हम ये पहुँच गए हैं गुइयान सिटी के अंदर जहाँ पे हमने जाना था। तो यहाँ पे हमारा आज का स्टे होगा और ये कमाल है चाइना के अंदर जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपका दिल कभी नहीं भरता। आप कहते हैं कि यार ये ट्रैवलिंग तो ख़त्म ही ना हो। और ख़ास तौर पे जब आप बाय रोड ट्रैवल करते हैं, क्योंकि आपको इतना कुछ देखने के लिए मिलता है और इतने नज़ारे होते हैं और इतनी खूबसूरत आपको सीनरी नज़र आती है और ये चीज़ें सारी जो है ना वो आपके टूर को एक शानदार टूर बना देती हैं। चाइना
سٹی بھی سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی موٹر وے کے اوپر چلا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ رش تھوڑا کم ہوتا ہے، کیونکہ ایک منظم طریقے سے اور ایک نقشے کے مطابق یہ سارے روڈز بنی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو ہر چیز نظر آتی ہے۔ یہ آ گیا ہے گویان سٹی کا سینٹر، جس کو ڈاؤن ٹاؤن کہتے ہیں، اور یہاں پہ ہی ہم نے اسٹے کرنا ہے۔ ہمارا ہوٹل یہاں پہ ہے، تو بالکل ریلوے اسٹیشن کے قریب۔ اور جب ہم ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے ہیں تو یہاں پہ یہ لوگ جو اپنے ہوم ٹاؤنز پہ گئے ہوئے تھے اور اب واپس آ گئے ہیں، ان کے منہ اترے ہوئے ہیں چھٹیاں انجوائے کر کے، اور اب کام کرنا پڑے گا۔ یہ تو سارا ایک نیچرل سسٹم ہے، انسان کو جب دوبارہ کام کے اوپر آنا ہوتا ہے تو خوشی نہیں ہوتی۔ دیکھیں میرے بھائی کا کتنا منہ لٹکا ہوا ہے، لیکن پیارے بھائی کام تو کرنا پڑے گا نا اب۔ چلو یہ چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں بس ایک دو دن میں، تو اس کے بعد پھر کام اپنی نارمل روٹین پہ آ جائے گا۔ تو یہ اب ہم ہوٹل پہنچ گئے ہیں۔ یہ بڑا ہی خوبصورت ہوٹل ہے، بہت ہی شاندار۔ ہم نے یہاں پہ آن لائن بکنگ کروائی ہوئی تھی، اور اس کی انٹرنس بھی بہت زبردست ہے۔ ہم نے کار جو ہے وہ اپنی بیسمنٹ میں پارکنگ اس پہ لگا دی ہے، اور اب ہم انٹر ہو چکے ہیں۔ بس یہاں سے ہم نے اپنی روم کی کی لینی ہے ریسیپشن سے، اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ریسٹ کرنا ہے۔ ہم آپ کو گویان سٹی کی سیر جو ہے وہ اپنے اگلے ولاگ میں کروائیں گے، اور جس کے ساتھ آپ کو یہاں کی جو خوبصورت فوڈ اسٹریٹ ہے، گویان اسپیشل ہے کہ جس کی فوڈ بہت فیمس ہے، وہ ہم آپ کو صبح سیر کروائیں گے۔ ابھی ہم نے اپنا روم لے لیا، اور اس کے بعد اب ہم اپنے کمرے میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ زبردست، یہ بہت ہی شاندار ہوٹل ہے یہاں پہ، اور اتنے سستے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ کمپٹیشن ہے، کمپٹیشن کی وجہ سے یہاں پہ یہ اسپیشلی جب ان کی اسپیشل ڈیز ہوتی ہیں تب ان کے ریٹس کافی کم ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بڑا ہی اچھا ہے چائنا کے اندر ٹریول کرنا۔ ایک چیز جو یہاں چائنا کے ہوٹلوں میں میں نے دیکھی ہے کہ یہاں پہ رومز تو چلیں جیسے بھی ہیں، لیکن جو 3 ایسی چیزیں دیکھنے کو ہوتی ہیں جو پاکستان میں شاید اچھے ہوٹلز میں بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ نمبر 1 تو یہ الیکٹرک کیٹل ہوتی ہے، یہ کیونکہ پانی انہوں نے گرم پینا ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ واش رومز کے اندر آپ کو یہ فین ڈرائر لگا ہوتا ہے، ہیئر ڈرائر، یہ لازمی ہوتا ہے۔ اور 3rd جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ہر ہوٹل کے اندر الماریوں کے اوپر یہ آکسیجن کی جو چھوٹے سلنڈر ہوتے ہیں، یا یہ فائر سے لڑنے کے لیے اس کے اندر پوری کٹ موجود ہے، جس میں ایک چھوٹی جیکٹ ہوتی ہے، اس میں ایک ہتھوڑی ہوتی ہے جو شیشہ وغیرہ توڑنے کے کام آتی ہے۔ یہ چیزیں کہ خدا نہ خواستہ یہاں پہ اگر کبھی آگ کا مسئلہ ہو جائے تو آپ کو یہاں سے بھاگنے کے لیے آسانی ہو، یا بچنے کے لیے کچھ ٹائم مل جائے، اس لیے آکسیجن سلنڈر اور باقی چیزیں یہ ملتی ہیں۔ تو یہ بہت اچھی سہولیات ہیں، اور ایک سسٹم ہے اور رولز ہیں۔ تو دیکھتے رہیں لکی بھائی پاکستان۔